Hello students, welcome to Mathematics Hub for class 9. Today is our second class. In previous class we already learned how to represent integers, what are the types of numbers and and how to represent rational number in real line. In today's class we learn how to find rational number between two rational numbers. Okay, so there are three methods to finding rational numbers between two rational number. First method 1. First of all we take two numbers. We take two numbers x and y. x और y क्या है हमारा? दो रैशनल नंबर्स है और इसके बीच में क्या होगा, ये रैशनल नंबर हम लोग को निकालना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जान लेते हैं. फर्स्ट मेथड हमारा ये बताता है अगर x और y दो नंबर है तो इसके बीच का क्या हो जाएगा, इसके मीट पॉइंट निकालेंगे हम लोग. जैसे x + y/2 ये हमारा फॉर्मूला है हम लोग का निकालने का रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग. 1/3 and 1/2 आर द टू रैशनल नंबर्स एंड फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स. ओके, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 + 1/2/2 कर देते हैं. ठीक है, तो 1/3 और 2 का हम लोग को एलसीएम लेना पड़ेगा. क्या? एलसीएम ऑफ 3 and 2. 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 6. क्या होगा? 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 3/2. ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कैसे एलसीएम निकाला जाता है, कैसे क्या, ये तो हम लोग छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हैं. तो अब हमारा क्या हो गया? 5/6. ये नीचे 2 है तो हम लोग ऊपर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. तो हमारा पहला रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में क्या आया? 5/12. ये क्या आया हमारा पहला रैशनल नंबर. मान लीजिए अगर हम लोग को नहीं मानना नहीं है, मतलब हम लोग को अगर 3 रैशनल नंबर निकालना है, ये तो हमारा पहला रैशनल नंबर आया. तो अब 3 रैशनल नंबर कैसे निकलेगा? जैसे 1/3, 5/12 एंड 1/2. 1/2 और 1/3 के बीच का पहला है 5/12. और दो निकालना है तो और दो हम लोग कैसे निकालेंगे? फिर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को लेते हैं. अब किसको लेंगे हम लोग? 1/3 + 5/12/2. इससे हमारा एक निकलेगा और एक क्या करेंगे, 5/12 + 1/2. इससे हमारा दूसरा निकल जाएगा. तो हमारा कैसे निकलेगा? इसका फिर एलसीएम लीजिए. 12 और यहाँ पे क्या हो गया? 4 + 5/2. इधर हो गया 12. 5 + 6/2. तो यहाँ पे क्या हो गया? 9/12 × 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 11/12 × 1/2. तो हमारा क्या निकल के आ गया? 9/24 और 11/24. तो हमारा 3 रैशनल नंबर क्या हो गया? द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/2 आर क्या क्या हमारा निकला? पहला हमारा निकला 5/12, दूसरा हमारा 9/24 एंड 11/24. क्या क्या? 5/12, 9/24 एंड 11/24. ये तीनों क्या निकल गया हमारा? फर्स्ट मेथड से हम लोग क्या निकाले? रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स. अब हमारा सेकंड मेथड क्या बोलता है? अब हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं कि हमारा सेकंड मेथड. अब हम लोग सेकंड मेथड समझते हैं. मेथड 2 क्या है? ओके, तो मेथड 2. मेथड 2 क्या बोलता है?
अगर हमारे पास मान लीजिए x एंड y दो नंबर है, ठीक है, x और y दो नंबर है और अगर ये दोनों का न्यूमरेटर सेम हो, मान लीजिए इसका अगर p है तो y का भी p अगर सेम हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, n+1 निकालेंगे, n+1 निकालेंगे। अब ये n क्या है, n हमारा होगा जितना रेशनल नंबर निकालना रहे, 5, 4, 2 जितना निकालना रहे वो होगा n। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। एक क्यों जोड़ेंगे, ताकि ये जो x/p है इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मान लीजिए अगर 10/16 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें तो ये किसके फॉर्म में आएगा, 5/8 के। तो मतलब ये 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 10/16 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, 5/8 का। ओके, मतलब ऐसा नंबर जिसको सिंपलेस्ट करने पे वही नंबर आए तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दैट नंबर। ओके, तो हम लोग को वही करना है, x/p और y/p का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n+1 लेके और मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का सेकंड मेथड बोलता क्या है। टेक एग्जाम्पल मान लीजिए 3/5 एंड 4/5, these are the two rational number and we find 5 rational numbers। अब हम लोग को ये दोनों के बीच में क्या निकालना है, 5 rational numbers between these two rational numbers। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये क्या करेंगे हम लोग, n इसका मतलब हमारा क्या आ गया, n इक्वल टू 5, तो n+1 क्या हो जाएगा, 5+1 इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या आ जाएगा, 3/5 इंटू 6/6 इक्वल टू 18/30। ओके, एंड दूसरा क्या आएगा, 4/5 इंटू 6/6 इक्वल टू आएगा हमारा 24/30। अब ये दोनों के बीच का रेशनल नंबर आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। अब ये क्या हो गया हमारा, ये 5 रेशनल नंबर्स आ गया ये दोनों रेशनल नंबर के बीच। अगर आप मान लीजिए इसको अगर कट करते हैं तो क्या आपका वही आता है, ये क्या आ गया, 3/5 और ये भी आ गया 4/5, तो मतलब 3/5 एंड 4/5, तो क्या यहाँ पे लिखिएगा, the 5 rational numbers between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगर ये कोई सिंपलेस्ट फॉर्म निकल सकता है तो आप लोग काट सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 19/30, 2/3, 21/30 भी आएगा 7/10, 22 11/15 एंड 23/30। तो ये 5 क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर आ गया। ये मेथड कब लगाएंगे, जब हमारा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे कि यहाँ पे मेरा 5 है और इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, तो ये दोनों क्या है, सेम डिनोमिनेटर हो, तब हम लगाएंगे ये मेथड। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जैसे कि हमारा 1/2 था, 1/2 और 1/3 था, ये दोनों 1/2 था, क्या था हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 1/2 एंड 1/3, तो ये दोनों का हम लोग क्या लगाए, मेथड 1।
ओके। और एक होता है हम लोग का मेथड 1, ठीक है। मेथड 3 क्या होता है? मेथड 1 में मान लीजिए हमारा 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, हम लोग मेथड 1 से निकाल लिए। मान लीजिए अगर आपको 100 निकालना रहे, तो क्या ये पॉसिबल है कि 100 रेशनल नंबर्स हम लोग ऐसे मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं, मतलब दोनों को जोड़ के फिर डिवाइड दे के? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स बाय मेथड 1। तब हम लोग क्या करते हैं? मेथड 3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। मेथड 3 ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन हम लोग को जान के रखना चाहिए। और बाकी ये सब जितना भी प्रॉब्लम्स अगर कुछ हो रहा है इसमें में, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक्सरसाइजेज का क्वेश्चंस आप लोग को डिस्कस करेंगे ना आप लोग के साथ, आराम से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड 3 क्या है उसके बारे में समझेंगे। अब क्या है मेथड 3? तो मेथड 3 क्या बोलता है? मेथड 3 बोलता है कि अगर अनलाइक डिनोमिनेटर्स रहे, क्या रहे? अनलाइक डिनोमिनेटर्स रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, और x अगर लेस देन रहे y से, ठीक है, x and y are two numbers, ठीक है, two numbers and both have unlike denominators, x is less than y, then we use method 3, ठीक है। मान लीजिए अगर हम लोग मेथड 1 से भी ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन मेथड 3 में क्या है, आप अगर बड़ा रेशनल जैसे कि 10, 12, 100, तो हम लोग इसके लिए आसानी होगा मेथड 3 का यूज़ करना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेथड 3 भी जान के रखते हैं। आपको जो सुविधा होगा उस मेथड से आप निकाल सकते हैं। मेथड 3 बोलता है, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मेथड 3 यही बोलता है कि x और y दो नंबर्स है, अगर दोनों का अनलाइक डिनोमिनेटर्स हो, x लेस देन y हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है d, हम लोग क्या निकालेंगे, d, लेट d, मान लेंगे d इक्वल टू y माइनस एक्स बाई n प्लस 1, और हम लोग d निकालेंगे, देन n रेशनल नंबर्स lying between x and y are x plus d, x plus 2d, x plus 3d and dot 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 x plus nd। ये हमारा मेथड 3 का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड 5 rational number between -2/3 and 3/4, ठीक है। तो इसमें x हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया -2/3 एंड y इक्वल टू हो गया 3/4। इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि x इज लेस देन y, ठीक है। तो हम लोग अब d निकालेंगे, तो d इक्वल टू हो जाएगा 3/4 माइनस 2/3 बाय, अब हमारा n क्या है, n है 5, एंड n इक्वल टू 5, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1। अब क्या होगा, 3/4 प्लस 2/3/6 इक्वल टू, अब एलसीएम लीजिए, 3 4 जो 12, 9 4 3 जो 12, 4 3 3 जो 9 प्लस 4 जो 8/6, मतलब हमारा क्या हो गया, 17/12 इंटू 1/6, तो हमारा क्या हो गया, 17/6 टू जो 12, हाथ में 6 टू जो 1 7। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे नंबर्स, इसके बीच का नंबर्स निकालेंगे, कैसे हमारा नंबर्स निकलेगा, ठीक है।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d and x plus 5d. तो दैट इज x प्लस जी हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा क्या है -2/3 प्लस 17/72, -2/3 प्लस 34/72, -2/3 प्लस 3 से आप इंटू कीजिए तो 3 7 जा 21, हाथ में 2 मतलब 51/72, -2/3 प्लस 68/72 एंड लास्ट -2/3 प्लस 85/72. अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने पे हमारा क्या निकलेगा, ये दोनों का एलसीएम क्या होगा 72। 72 कितने बार में आता है 3 के टेबल में, (24). Am I right? 24. 24 और 2 -24 into 2 48 प्लस 17, इसमें भी -48 प्लस 34/72, -48 प्लस 51/72, -48 plus 68/72 and last -48 plus 85/72. ठीक है, तो हमारा क्या क्या आ गया, आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या क्या आ गया, माइनस कीजिए 81 -31/72, यहाँ पे क्या आ गया 4 1 -14/72, यहाँ पे 51 है ना, तो 1 ये तो बड़ा हो गया, 11 से गया तो 11 से 8 गया तो 3 और माइनस नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव का साइन बड़ा है, 3/72, यहाँ कितना होगा 20/72, यहाँ कितना होगा 3 4 नहीं 15 से 8 गया तो आप 15 से 8 को माइनस कीजिए तो 15 से 8 गया तो 7 माइनस नहीं, इसमें भी पॉजिटिव साइन बढ़ा है तो 37/72। तो ये क्या हो गया हमारा 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स -2 एंड -3। ये क्या हो गया हमारा 5 रैशनल नंबर्स निकल गया। ओके, तो ये था हमारा 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। नाउ इन नेक्स्ट video I will discuss about exercise of your NCERT book of first chapter exercise 1.1. Thank you.